दारो मदार वो कौन सा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मुबारक तरीका, मुबारक सुन्नत, मुबारक अमल जो इनके ऊपर जिंदगी गुजारेगा वो कामयाब, जो इससे हटकर जिंदगी गुजारेगा नाकाम होगा, जलील होगा, बर्बाद होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। देख लो ना, अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र किया ना, जिक्र फरमाया अल्लाह ने कैसी कैसी कौमों का, कैसे कैसे लोगों का तस्करा फरमाया कुरान पाक में कि माल वाले कामयाब होंगे। माल वाले अगर कामयाब होते सबसे पहले कौन होता? नमरूद कामयाब होता, फिरौन कामयाब होता, हम्माद, शद्दाद, कारून, ये लोग कामयाब होते। लेकिन क्यों कामयाब नहीं हुए? क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं था, नबी के तरीके नहीं थे। अल्लाह ने इनके माल के साथ इनको जमीन में गरक कर दिखा दिया और बता दिया तुम्हारे माल से नहीं होगा, तुम्हारे माल से नहीं होगा, होगा वो जो हम चाहेंगे। मेरे भाई, हमारा चाहना रह जाएगा, अल्लाह का चाहना हो जाएगा। मेरे भाई, इस यकीन को बनाने के लिए आए। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, अपनी सलाहियतों को बर्बाद होने से बचा लो, अपनी सलाहियतों को दीन के ऊपर लगा दो। बड़ी बड़ी सलाहियतें वाली कौम गुजरी, बड़ी बड़ी ताकत वाली कौमें गुजरी, जिनको अपनी ताकतों के ऊपर, अपनी सलाहियतों के ऊपर घमंड था। अल्लाह ने उनकी सलाहियतों में रखकर, उनकी ताकतों में रखकर, उनके घमंडों में रखकर उनको जलीलो बर्बाद कर दिखाया। तो मेरे भाई, बेहतरीन शख्स वो जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। और मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते मौत की तैयारी कर लो। बोलो तो हाथ जोड़ूं, बोलो तो पाँव पड़ लूं एक एक के आकर। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, अपने मकसद को जान लो, अपने मकसद को पहचान लो। कामयाबी माल में नहीं मिलेगी, कामयाबी अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने से मिलेगी। अल्लाह खुद कुरान पाक में फरमा रहा है, जिसका मफहूम है कि कामयाब कौन लोग हैं? माल वाले, मुल्क वाले, ओहदे वाले, डिग्री वाले, सनत वाले, रेंजर्स वाले, पुलिस वाले, हुक्मरान, सियासतदान, ये लोग कामयाब है। कोई कामयाब नहीं होगा मेरे भाई। कौन कामयाब होगा? जो जहन्नुम से बचाया जाएगा, जन्नत में दाखिल करा जाएगा, वो कामयाब होगा। दुनिया वाला कामयाब नहीं होगा, माल वाला कामयाब नहीं होगा। माल तो फिरौन के पास भी था, माल तो हम्मान के पास भी था, माल तो शद्दाद के पास भी था, लेकिन क्या नहीं था उनके पास? अल्लाह का हुक्म नहीं था, नबी के तरीके नहीं थे। अल्लाह ने उनके माल के साथ गरक कर दिखा दिया। आज भी उस कारून की मिसालें दी जाती हैं। कारून का खजाना जमीन में गरक हुआ है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, अपने मकसद को जान लो। इस बात को बताने, इस बात को समझाने कमोपेश 1,24,000 पैगंबर यह पैगाम लेकर दुनिया में आए कि लोगों, अल्लाह की मानो, अल्लाह को मानो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता वो कामयाब, जिसने बात को नहीं माना वो नाकाम। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। क़यामत तक कोई नबी आएगा, बुलंद आवाज से बोलना, जिसके कान तक आवाज आ रही है पूरी आवाज गूंजनी चाहिए, बुलंद आवाज से बोलना। क़यामत तक कोई नबी आएगा, क़यामत तक कोई नबी आएगा, क़यामत तक कोई नबी आएगा। अब दीन को कौन फैलाएगा? मेरा बाप फैलाएगा या तुम्हारा बाप फैलाएगा, या कोई आलिम दीन या कोई मुफ्ती मिंबर पर बैठकर दीन को फैलाएंगे? शुरू में भी बता दिया मेरे भाई, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने कुरान पाक में लगाई है। और खुदा की कसम एक से पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा कि मेरा दीन मिट रहा था, तुमने मेरे दीन के लिए क्या करा? इसी पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आए थे। ना कोई आलिम दीन हूँ मेरे भाई, ना कोई मुफ्ती हूँ। जितना इल्म मेरे पास था उतना इल्म आप लोगों के पास लेकर आया। और क्यों लेकर आया? क्योंकि मेरे नबी, हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है अगर एक आयत तुमको मालूम है तो तुम्हारे ऊपर फर्ज है उसकी तबलीग करना। इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत, फिक्र और कोशिश कर रहे हैं। जब तक जिस्म में जाने, जब तक करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर भी एक एक के पास जाकर भी सोशल मीडिया पर मजबूरन यूँ करना पड़ रहा है, मजबूरन यूँ करना पड़ रहा है, क्योंकि नाचना गाना हमारी वजह से आम हुआ, AI हमारी वजह से आम हुई, फाहिशी हमारी वजह से आम हुई। हमारी मस्तूरात के पर्दे खत्म करवाने वाले हम लोग, हमारी मस्तूरात को फैशन लेवल बनाने वाले हम लोग। अल्लाह का हुक्म आता रहा औरतों के लिए कि पर्दा कायम करो,
पर्दा कायम करो। लेकिन आज हम अपनी बेगमों को, अपनी बीवियों को, अपनी मस्तूरात को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को पर्दे के लिए क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि अल्लाह का खौफ, अल्लाह का हुक्म हमें समझ नहीं आ रहा। अल्लाह के वादे, अल्लाह की वईदों का यकीन हमारे दिलों में नहीं उतर रहा। मेरे भाई, पर्दा अल्लाह का हुक्म है, मेरे तुम्हारे बाप का हुक्म नहीं है कि अपनी जैसे दिल करेगा वैसे लेकर निकल गए घर से। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, बहुत बेहयाम हो रही है, हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो कौन कौन भाई तैयार है इंशाल्लाह कि मैं इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करूंगा, अल्लाह के हुक्म को हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह के ऊपर दौड़ लगाऊंगा सबसे पहले। कौन कौन भाई इरादा करता है इसका? कौन कौन भाई अपनी हाथ खड़े नहीं हो रहे? क्या इरादा नहीं है मेरे भाई? हाथ खड़े करो ना यार, अल्लाह के लिए खड़े करने मेरे भाई। हम सब इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला आप सबकी सलाहियतों को दीन के ऊपर लगा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार ये क्या है?